नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल 1 से लेकर 18 तक। हम लोग पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल 1 से लेकर 18 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक का कर चुके हैं और आज 19 से करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो करना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलो आज लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। और थ्योरी पूरा हम लोग कर चुके हैं पहले चैप्टर का। न्यूमेरिकल जैसे ही खत्म होगा दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। आज ये कल में न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, देखो। धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः धातु क्या एक जैसी गोलियां। क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, कर दे रहे हैं और बोल दे रहे हैं साथ में। आप लोग क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। +40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच की जो दूरी दिया है 2 मीटर की है। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इनके बीच कितना और कैसा बल कार्य कर रहा है। हमें पता करना है इन दोनों के बीच कितना और कैसा बल कार्य कर रहा है। लिखते हो, इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके क्या बोला है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। मतलब बताइए, अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। और क्या बोला है, एक गोली को पृथ्वी से जोड़ने पर बल कितना हो जाएगा। आगे भी पूछा, बोला है एक गोली को पृथ्वी से जोड़ने पर बल कितना हो जाएगा। चलो ठीक है, अब पूछा है, क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार तब समझ में आएगा आप लोग। देखो, का धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर, मतलब 2 गोली होंगी ए और बी पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। मतलब क्या होगा, धातु की 2 गोलियां होंगी
यहाँ पर देखो, मान लिया एक गोली ए है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक गोली बी है, ठीक है। पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश है। इस पर +40 माइक्रोकूलाम है, इस पर -10 माइक्रोकूलाम के आवेश है। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। देखो, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, ठीक है। बीच की दूरी आप ले लेंगे 2 मीटर। इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य कर रहा है, तो पहले हमें यह निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं Q1 बराबर 40 माइक्रोकूलाम, मतलब 40 गुणे 10 पर -6 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलाम। देखो, जब रखते हैं फार्मूले पे तो माइनस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 गुणे 10 पर -6 कूलाम। बीच की दूरी r बराबर 2 मीटर। कितना है समझ में? यफ निकालेंगे। अब यफ जब निकालेंगे, यफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये होगा, तो रखो यफ इक्वल टू 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 पर 9, Q1 का मान 40 गुणे 10 पर -6, Q2 का मान, माइनस चिन्ह नहीं रखते हैं, ठीक है, 10 गुणे 10 पर -6 बटे r स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना आ गया होगा आप लोगों को समझ में? ठीक है, चलो यहां से f इक्वल टू 4 दहाई 40, तो 10 दहाई 100 हो जाएगा। तो 9 गुणे 100 गुणे 10 पर 9, 10 पर 9, 10 पर -6 10 पर -12। कोई दिक्कत? कितना कर लोगे आप लोग? देखो, 10 पर 9 यहाँ पे हो गया, 10 पर -6 10 पर माइनस, और 10 गुणे 10 10 दहाई 100। आ जाओ यहाँ पे, f इक्वल टू 9 को रहने दो, 10 100 को लिख सकते 10 पर 2, 10 पर 2 और 9, 10 पर 11 और -12, मतलब कितना? 10 पर -1। F इक्वल टू 0.9 न्यूटन का बल कार्य करेगा इनके बीच। आज समझ में? कितना कार्य करेगा? 0.9 न्यूटन। कितना हो गया? कैसा बल कार्य कर रहा? एक चीज देखना, माइनस आवेश है, प्लस है। जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण का। हो जाएगा, चलो ठीक है। दोबारा क्या कह रहा है? इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। तो क्या कर रहा है? इन दोनों को गोलियों को उठाकर टच करा दे रहा है, स्पर्श करा देगा। उसके बाद फिर उन दोनों को क्या करेगा? अलग कर दे रहा, अलग करके फिर क्या कर रहा है? रख दे रहा है। देखना, जब इन दोनों को स्पर्श, ए और बी, ये 2 गोली हैं, बी को थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बना दो, बी, ठीक है। इन्हें जब स्पर्श करा दोगे, इनके बीच की दूरी कितना दिया है? 2 मीटर। जब इन्हें स्पर्श करा दोगे, इन पर जो आवेश रहा होगा, दोनों के आवेश के योग का आधा हो जाएगा। तो ए पे आवेश कितना होगा? 40 और -30 -10 कितना हो जाएगा? 40 10 30 बचेगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। और सेम बी पे भी यही आएगा, 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों के आवेशों को जोड़कर उसका आधा करोगे, +40 -10 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो Q1 बराबर यहाँ पे कितना होगा? 15 माइक्रोकूलम बराबर 15 गुणे 10 पर -6 कूलम। Q2 बराबर भी वही होगा, 15 माइक्रोकूलम बराबर 15 गुणे 10 पर -6 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे R कितना है? 2 मीटर। R इक्वल टू 2 मीटर। तो F इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलो आओ, अब यहाँ पे क्या होगा देखना, F इक्वल टू 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹,
Q1 Q2, Q1 का वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻6 और सेम यही वैल्यू है Q2 का अपान आर स्क्वायर, यही है आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ तक। चलो F इजिकल टू 9 इंटू 15 गुणे 15 225 गुणे 10 पर 9 और 10 में -6 12 हो जाएगा और 9 10 पर -3 हो जाएगा 10 पर -3 बटे 4। F इजिकल टू गुणा कर दो 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22 9 दूनी 18 2 20 बटे 4 गुणे 10 पर -3। कोई दिक्कत? इतना कर लोगे, भाग दे दो जब 4 से, 4 पंजे 20 कट जाएगा, 4 पंजे 20 जीरो लगाओगे कितना जाएगा 4 छक 24 दशमलव और 4 दूनी 8 4 पंजे 20 गुणे 10 पर -3। यह का वैल्यू इतना आ जाएगा कितना 506.25 गुणे 10 पर -3। अब एक काम करो, ये हटा दो, दशमलव के यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ, F इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ लाओगे कितना हो जाएगा दशमलव यहाँ पे +3 हो जाएगा, 0.506 न्यूटन का बल कार्य करेगा। आए समझ में? इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। ये तो हो गया ए। अब कह रहा पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिवहन कीजिए, पता हो गया। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ने पर बल कितना हो जाएगा। अब देखो यहां से देखना समझने के लिए, देखो एक गोली ए है हमारा, ए पर +40 माइक्रो कूलम आवेश है मान लिया। एक गोली बी है, बी पर कितना -10 माइक्रो कूलम आवेश है। जब इसको क्या करोगे, पृथ्वी से उठा के जोड़ोगे तो पृथ्वी आवेश का भंडार है, इस पर आवेश की वैल्यू कितना कर देगा, मात्रा कितना कर देगा 0। तो Q1 बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10 पर -6 कूलम और Q2 बराबर हो जाएगा 0। मान लिया बीच की दूरी वही है 2 मीटर, R इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। तो करोगे F इक्वल टू 1/4 पाई मतलब 9 गुणे 10 पर 9। Q1 का वैल्यू कितना है 40 गुणे 10 पर -6। Q2 का वैल्यू कितना है 0 बटे 2 का स्क्वायर 4। देखो 0 का बड़ा पूरे में करोगे 0 होगा, 0 में 4 से भाग दोगे 0। जब पृथ्वी से एक आवेश को जोड़ देंगे तो उस पर बल जो लगेगा टोटल कितना लगेगा 0 लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करो, इसको नोट कर लो या इसे शॉर्ट कर लो, ठीक है। चलो हो गया, मिटाएं इसको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला संलग्न चित्र ए और बी में समान रूप से आवेशित 3 कण एबीसी दिखाए गए हैं। कह रहा है संलग्न चित्र, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं। ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल
2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। इसमें दो दिया, एक दिया कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल। पहला दिया है कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल। दूसरा क्या दिया है? दिया है कण B पर नेट बल। कण B पर नेट बल, ये दोनों हमें ज्ञात करना। हमें दो चित्र दिया उसने। पहला दिया है ABC, यहाँ पे बिंदु A हो गया, यहाँ पे बिंदु B हो गया, यहाँ पे बिंदु C हो गया। यहाँ पे दिया है इसके बीच की दूरी 0.015 मीटर और यहाँ पे दिया 0.010 मीटर। ये दिया पहले चित्र में। दूसरा चित्र दिया है ABC, इसमें भी दिया सेम। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे दे दिया है C। चलो ठीक, इसके बीच की दूरी वही दिया 0.015 मीटर और इसके बीच की दूरी दे दिया 0.010 मीटर। ये चित्र बी दिया। तो चलो चित्र ए में हम देखते हैं। कहा संलग्न चित्र ए और बी में समान रूप से 3 कण ABC दिए गए हैं। ठीक है, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन है। ठीक है, तो चित्र ए में हम लोग चलते हैं। चित्र ए में देखो, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल कितना है? 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन। यह दिया 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन हो गया। इसके बीच की दूरी दिया r। r कितना दिया है? 0.015। इसको हम लिख सकते हैं 15, नहीं तो लिख लेना 0.015 मीटर या 15 × 1 2 3 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखो समान रूप से बोला है ना, तो समान रूप से मतलब सबके आवेश समान होगा। ABC तीनों के आवेश क्या होंगे? समान होंगे। A के कारण B पर जो आरोपित बल होगा F = कितना होगा? 1/4πε0। यही होगा। एक काम करो, 1/4πε0 को K मान लेना। K Q1 Q2 बाई r²। इसको इधर लिख लेते हैं कि Q1 Q2 दोनों समान है, तो Q दोनों को मान लिया, Q × Q बाई r²। r का वैल्यू कितना है? 15 × 10⁻³ 15 × 10⁻³ एक बार हो गया, स्क्वायर है तो 15 × 10⁻³ बराबर f का वैल्यू कितना है बेटा? 2.0 × 10⁻⁶। ये हो जाएगा। अभी काम करो, इसका गुणा कर लो। K × Q स्क्वायर अपान 15 15 225 × 10⁻⁶ बराबर 2.0 × 10⁻⁶। इसका इधर गुणा कर दो तो K Q स्क्वायर = कितना आएगा? यहाँ पे लेके जाओगे तो 225 दूनी 450 गुणे 10⁻⁶ 10⁻12। ये हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ये देखो क्या हुआ, बिंदु A द्वारा B पर आरोपित बल से निकल गया। अब बिंदु C द्वारा B पर आरोपित बल जब निकालेंगे, बिंदु C द्वारा B पर आरोपित बल
हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी होगा। इसको मान लिया के Q1 Q2 दोनों सेम है, Q स्क्वायर हो जाएगा बटे R स्क्वायर। इसके बीच की दूरी R देख लेना एक मिनट, कितना 0.010 है ना, 0.010 मीटर। इसको लिख सकते हैं 2 अंक इधर लाओ, 1 × 10⁻² मीटर। तो हो जाएगा Q स्क्वायर और R का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻² और गुणे 10⁻²। तो F इजिकल टू, देखो K का मान कितना है, K Q स्क्वायर यहाँ पे है, K Q स्क्वायर का वैल्यू कितना है 450 गुणे 10⁻12। यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से 450 गुणे 10⁻12 बटे 10⁻4 हो जाएगा। अब देखना F इजिकल टू 450 गुणे 10⁻12 10⁻4, 10⁻4 ऊपर जाएगा 10 पर +4 होगा तो बचेगा 10⁻8 न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10⁻6 न्यूटन। आए समझ में। अब एक चीज देखना, क्या देखोगे, देखो कण A द्वारा B पर आरोपित बल की दिशा जो होगी इधर होगी और C के कारण इस पर किधर होगी, इधर होगी। देखो दोनों क्योंकि सब समान रूप से आवेश हैं, इसको यह प्रतिकर्षित करेगा इधर, इसको यह प्रतिकर्षित करेगा इधर। जब दोनों की दिशा विपरीत हो जाए परिणामी बल जो निकालते हैं, परिणामी बल F इजिकल टू क्या होगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे, 4.5 गुणे 10⁻6, छोटा वाला कितना 2.0 गुणे 10⁻6 कितना F2, इसको मान लेना F1 और इसको मान लेना F2, ठीक है। तो हो जाएगा F2 माइनस F1, घटा दो, ये कितना है 4.5 गुणे 10⁻6 और -2.0 गुणे 10⁻6 घटाएंगे, आएगा 2.5 गुणे 10⁻6 न्यूटन। बी पर चित्र ए में नेट बल यही आएगा 2.5 गुणे 10⁻6 न्यूटन। चित्र ए में बी पर नेट बल यही होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, कर लोगे आप लोग, नोट करो इसको, फिर चित्र बी का हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको क्या करो आप लोग, नोट करो, मिटाएं इसको। अब देखो चित्र बी में जब देखोगे ए के कारण बी पर लगने वाला बल की दिशा इधर होगी, सी के कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, दोनों के बीच बनेगा 90 डिग्री का कोण। देखो सेम वैल्यू है सबकी, तो F1 कितना दिया था, F1 दिया था, एक मिनट बाबू, F1 दिया था 2.0 गुणे 10⁻6, किसके कारण, A के कारण B पर, और C के कारण B पर अभी हम लोग निकाले थे, सेम वैल्यू है, क्या निकलेगा, C के कारण B पर आरोपित बल F2 कितना आया था 4.5 गुणे 10⁻6 न्यूटन आया था। अब बिंदु B पर परिणामी बल, चित्र B में देख रहे हैं, ठीक है, बिंदु B पर परिणामी बल तो कितना होगा बेटा, जब निकालेंगे तो देखो ये किसी एंगल पे है कि नहीं है, जब एक दिशा में रहता है तो क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, विपरीत दिशा में रहता है तो जो क्या करते हैं, एक दिशा में रहता है ऐड करते हैं, विपरीत दिशा में रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। किसी एंगल पे रहता है तो परिणामी क्या होता है, √f1 का स्क्वायर + f2 का स्क्वायर 2f1 * cos थीटा, ये हो जाएगा f के लिए। तो f इक्वल टू इन अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 * cos थीटा। तो f इक्वल टू इन अंडर रूट f1 वैल्यू कितना है 2 × 10⁻6 स्क्वायर प्लस f2 का 4.5 ×
10⁻⁻6 का स्क्वायर, इसको रहने दो ऐसे, 2f1 इंटू f2 इंटू cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसको क्या करेगा, टोटल 0 कर देगा। तो f इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 का कितना होगा -12 हो जाएगा, प्लस 4.5 4.5 का स्क्वायर आप लोग करना है, ठीक है, 4.5 का स्क्वायर आप लोग कर लेना। 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, अगर निकालेंगे 25, 5 चौके 20, 2 22 और 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 18, 5 2 और कितना हो जाएगा 0 20.25 20.25 गुणे 10 पर -12 प्लस इसका कितना हो जाएगा 0। f इक्वल टू इन अंडर रूट 20 4 24.25 गुणे 10 पर -12 ये हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करोगे तो 24.5 25 मतलब 4.9 के करीब आएगा, आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है। f इक्वल टू 4.9 गुणे 10 पर -12 का कितना होगा 6 न्यूटन बल लगेगा, इसका नेट बल होगा। आप लोग इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है। मिटा इसको, चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आप लोग मन से न्यूमेरिकल को लगाते रहिए, एक न्यूमेरिकल लगाइए, कोई न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं, और जब लगाएंगे 1 से 2 बार तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, और एंजॉय करते भी रहिए। अगला क्या दिया है क्वेश्चन, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है, एक मिनट, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश हो गया। उसके बाद बोला है वे एक दूसरे को 10 पर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वे एक दूसरे को 10 पर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर पहले गोले को स्पर्श करता है और फिर पहले गोले ए को स्पर्श करता, लिख लेना यहाँ पे, और फिर गोले बी को फिर गोले
बी को भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है इसके पश्चात इसके गोले ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। इसके पश्चात इसे गोले ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। चलो ठीक है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। गोले सी पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार मुझे से। देखो क्या कह रहा है, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है। मान लिया एक गोला यहाँ पर ए है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गोला बी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। ये काम करना, इनके बीच की दूरी जो होगी आप मान लेना 2r। क्या मान लेना, 2r। 2r क्यों मानोगे, क्योंकि बीच में जब c को रखेंगे एक r इधर हो जाएगा एक r इधर हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या करो, यफ दिया है, कितना दिया, 10⁻5 न्यूटन के बल से। तो F इक्वल टू 1 अपान मतलब K लिख दो 4πε0 Q1 Q2। Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा, चीज देखना। इस पर आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लिख ले रहे हैं K Q स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर इक्वल टू F का मान 10⁻⁵ हो जाएगा। K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू 4 यहाँ से इधर जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या कहा है देखना एक बार, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को। देखो अब क्या कर रहा है, एक तीसरा गोला है जो क्या कर रहा है, A को स्पर्श कर रहा है। जब A को स्पर्श करेगा तो समान आकार का उस पर भी कितना है, Q आवेश है कि नहीं है। तो जब C गोले A को स्पर्श करता है, देखो पहले वाले पे A है, मान लिया स्पर्श करके यहाँ पे C को अभी रख दिए और यहाँ पे क्या है, B है। इस पर Q आवेश था, स्पर्श किया, इसका आधा हो जाएगा इस पे Q हो जाएगा ना। क्या होगा, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पर Q है और क्या कर रहा है, सुचालक गोला C पहले गोले को स्पर्श करता है, इस पे स्पर्श करेगा तो Q इस पे था, आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 इस पे हो जाएगा और Q/2 इस पे हो जाएगा और इस पर आवेश कितना है, अभी Q है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो फिर क्या कर रहा है, यह है इस गोले को स्पर्श करेगा, तो जब इस गोले को स्पर्श करेगा B को पुनः C गोले B को स्पर्श करता है, तब देखना कितना होगा, गोला A पे हो जाएगा Q/2, A C है, A क्या है, B है। तो देखो इस पर Q/2 हो गया था C पर और प्लस इस पर क्या है, Q है और सबके बटे 2, तो इसका हो जाएगा Q और 2 का इसमें गुणा होगा 2Q और प्लस 2 दूनी 4 मतलब 3Q/4। इन दोनों का आ जाएगा 3Q/4, इस पे भी आ जाएगा 3Q/4, ठीक है।
अब सी पर लगने वाले परिणामी बल क्या दिया है, परिणामी बल की गणना कीजिए। अब देखो दोनों के बीच में सी को रख दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 2r है, तो इसके बीच की दूरी r हो जाएगी, इसके बीच की दूरी r हो जाएगी। अब ए के कारण, गोले ए के कारण सी पर लगने वाला बल निकालेंगे। देखो AB प्लस AB प्लस, इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो ए के कारण सी पर लगने वाला बल यही है। अब देखना एक चीज, F इक्वल टू क्या होता है, इसके कारण मान लीजिए F1 होगा, इसके कारण मान लीजिए F2 होगा। ठीक है, F1 इक्वल टू 1/4π लिख दे रहे हैं। आवेश इसका है q/2, इसका है 3q/4 और r स्क्वायर, बीच की दूरी क्या है r, तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। F1 इक्वल टू, एक चीज देखना, k को रहने दो, q 3q स्क्वायर हो जाएगा और 4 दूनी 8, इसको लिखना 4 दूनी 8, r स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। देखो k का k, q गुणे q स्क्वायर और 3 का 3 रहेगा, 3/8 q स्क्वायर बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अब b द्वारा c पर लगने वाला बल निकाल लो। b के कारण c पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू k, q1 कितना है 3q/4, q2 कितना है 3q/4 r स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू k रहने दो, 3 3 का 9 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 इंटू q स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से परिणामी बल जब निकालेंगे, परिणामी बल निकालने के लिए एक चीज देखना, इसका इधर है, इसका इधर है। F2 इक्वल टू ज्यादा में से कम को 9/16 और ये कितना है 3/8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इसमें से F2 में से परिणामी बल F क्या होगा, F2 में से F1 को घटाना पड़ेगा। F इक्वल टू ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, कॉमन ले लेना, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर बचेगा 9/16 माइनस k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा 3/8। अब यहाँ से F इक्वल टू इसका मान समीकरण 1 से रख देना, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर 4 × 10⁻5, 4 × 10⁻5 गुणे इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 9 और -3 दूनी 6, कोई दिक्कत। तो F इक्वल टू 4 × 10⁻5 गुणे 9 में से 6 गया 3/16, 4 चौके 16, आ जाएगा बाबू 3/4 × 10⁻5। एक काम करो 30 करो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ाए तो यहाँ पे क्या होगा 10 में माइनस होगा, 10⁻6, तो 4 7 28, 4 पंजे 20, 7.5 × 10⁻6 न्यूटन का बल लगेगा सी पर। आए समझ में? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मिटाएं इसको। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना, लगाओगे समझ में आते चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं लगाओगे देख के छोड़ दोगे, बड़ा है ऐसा है वैसा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। समझ में क्या दिया अगला 22वां
दो बिंदु आवेश माइनस कितना दिया, दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इनके बीच एक आवेश q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इनके बीच एक आवेश q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है। देखो मान लिया दो बिंदु है, एक A है, एक क्या है, B है। इनके बीच की दूरी जो है ये है 16 सेंटीमीटर। इनके बीच Q को कहां पे रखा जाए तो संतुलन में हो। देखो Q पे दोनों पे प्लस आवेश है, कितना है प्लस 9 और कितना इस पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। देखो अब क्या होगा, मान लिया इस पर आवेश Q1 होगा, इस पर आवेश क्या होगा Q2 होगा। तो संतुलन की अवस्था में इन दोनों के बीच रखना है, मतलब इसके कारण बल इधर लगेगा, इसके कारण बल इधर लगेगा। हम यहाँ कहीं पे रख दें तो Q को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, मान लिया x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 16 माइनस x हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में रखना है तो यह परिणामी बल जो होगा क्या होगा, परिणामी बल F इक्वल टू से 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। तो मतलब F इक्वल टू क्या होगा, एक बल इधर लगेगा इस पे, इसके कारण F1 इधर लगेगा और इसके कारण F2 इधर लगेगा, होगा F1 माइनस F2। मतलब जो बड़ा होगा उसको छोटे में से घटाएंगे, नहीं जो छोटा होगा उसको बड़े में से घटाएंगे, ठीक है। F की जगह 0 रखोगे, 0 इक्वल टू F1 माइनस F2, मतलब आ जाएगा F1 बराबर F2। आया समझ में। अब इसके कारण बल F1 लगेगा तो क्या हो जाएगा, F1 K हो जाएगा। अब इस पर कितना आवेश है, पहले Q1 का कितना है, रख लो नहीं तो Q1 इंटू यहाँ पे Q है, बीच की दूरी r² मतलब x का स्क्वायर, दोबारा भी हो जाएगा, इधर भी F2 का जगह K और यहाँ पे हो जाएगा Q2 इंटू Q और बीच की दूरी कितना 16 माइनस x का स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। इसका वैल्यू है Q1 का 9 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना है 1, इसका x² अपान 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेना, दोनों बच्चों का वर्गमूल लोगे 3 का 9 का 3 x² का x और 1 का 1 16 माइनस x के होल स्क्वायर का 16 माइनस x, 3 गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, 16 3 48 माइनस 3 हो जाएगा बराबर x का 1 में करोगे x कर लोगे, 3x को उधर कर दो, 48 बराबर x प्लस 3x, 3 1 4x बराबर 48, तो x बराबर 48 बटे 4, 12 चौके 48, x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर रखने पर Q का मान कितना होगा बेटा, Q संतुलन की अवस्था में होगा। ऐसा नहीं, परिणामी बल 0 होगा तो क्या होगा बेटा, संतुलन की अवस्था में होगा। और कहीं एक इलेक्ट्रॉन से बोल दिया तो
16 है, 12 4 16 मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और इससे कितना होगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिए, इसको मिटाएं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻19 कूलाम और कितना दिया है तथा +10 × 10⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यही पूछा है। तो देखो, मान लिया दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है, इससे कुछ दूरी पर एक है Q2, थोड़ा दूर बना लो, इससे कुछ दूरी पर है Q2। अब एक रेखा यह इसको जोड़ रही है, जोड़ रहा है, कहा है इस बिंदु पर, अब 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों क्या है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलो दोनों आवेशों का, अब देखो बेटा इसके बीच की दूरी लिख लेना 1 मीटर, क्योंकि बोला है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मान लिया इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि देखो एक प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की ओर होगी, इसके कारण भी क्या होगा दूर की होगी, इसलिए हमें बीच में ही रखना पड़ेगा। आपको बताया था जब दोनों आवेश प्लस हो तो क्या होगा, तीसरे को कहीं बीच में ही रखना पड़ेगा। E1 इधर होगा, E2 इधर होगा, नहीं तो नीचे बना लो, यहाँ पे इधर हो जाएगा E1 की दिशा, इधर हो जाएगी E2 की दिशा। मान लिया Q1 से E तक, यहाँ तक का, यहाँ पे इसके बीच की दूरी x और यहाँ का हो जाएगा 1 - x। कोई दिक्कत, इतना कर लोगे आप लोग। यहाँ पे 0 होगा, कितनी दूरी पर होगा, इस बिंदु पर। चलो Q1 बराबर दिया है, Q1 बराबर दिया है 5 × 10⁻19 कूलाम, Q2 बराबर दिया है 10 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखना, इसके कारण इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, Q1 के कारण और Q2 के कारण निकालेंगे। क्या होगा, 0 होगी, मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी E = 0 होना चाहिए, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, परिणामी E = E1 - E2, मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटाना चाहिए। E का वैल्यू 0 है, 0 = E1 - E2, आ जाएगा E1 बराबर E2। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, 1/4πε0 Q/r², Q1 मान लेना। ठीक है, बराबर E2 का 1/4
अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 T2 का Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना, नहीं तो क्या करोगे, काट दोगे तुम लोग, इससे इसको काट दो। Q1 का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻19, 5 × 10⁻19। R1 का वैल्यू कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x का स्क्वायर। Q2 का वैल्यू कितना है, 10 × 10⁻19, और इसका कितना है 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, एक देखो इससे कट जाएगा 5 दूनी 10, इसका पूरा इधर, इसका पूरा इधर कर देना। ठीक है, इसका पूरा जब इधर करोगे 1 - x का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर, इधर बचेगा 2, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लोगे आएगा 1 - x अपान x स्क्वायर, और 2 का वर्गमूल 1.414 ये होता है। इसका वर्गमूल लोगे x बचेगा सिर्फ, इसका पूरा इधर कर दो, 1 - x बराबर 1.414x, इसको उधर लेके जाओ 1 = 1.414 x प्लस x हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे कितना होगा, 1 = 2.414x, तो x = हो जाएगा 1/2.414। अब क्या करना, यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ पर 0 3 0 बढ़ जाएंगे। अब x इसमें क्या करना, इससे भाग दे देना तुम लोग। ठीक है, जब भाग दोगे आएगा 0.414 मीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x बराबर 41.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना है x बराबर 41.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब Q1 आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब कहां पर शून्य होगी, Q1 से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। इसको क्या करो, आप लोग नोट कर लो या इसमें शॉर्ट ले लो जल्दी से। चलो इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।